एपिसोड 90 डिसाइडेड बाय ईशानी। ईशानी ने दिन रात मेहनत करके अबीर की हार्ट बीट और अपनी ट्रैवल कंपनी को एक मुकाम पर ले जाने की कोशिश की थी। उसकी इच्छा थी कि वो अबीर के एकदम ठीक होने पर हार्ट बीट कंपनी अबीर को गिफ्ट कर दे, जिससे मीडिया वालों की बोलती बंद हो जाए और वो लोग उनकी पर्सनल लाइफ में दखल देना बंद कर दे, क्योंकि मीडिया जिस तरह से अपना काम कर रही थी उसमें हमेशा की तरह 90% अफवाह और 10% सच था। लेकिन इस हरकत से उनको क्या फर्क पड़ रहा था? वो कभी सोचते ही नहीं थे कि उनकी ऐसी हरकतों की वजह से ईशानी और अबीर को भविष्य में कितनी दिक्कतें आ सकती थी। आखिरकार ईशानी ने हार्टबीट को अबीर को गिफ्ट करने का फैसला कर लिया, क्योंकि मीडिया वाले लगातार उन दोनों को बदनाम करके सुर्खियां बटोरने में लगे थे। और इस बार तो हद ही हो गई थी। एक मैगजीन ने तो कुछ ऐसा छाप दिया था जो कोई सोच भी नहीं सकता था। ईशानी एक बहुत ही समझदार, ईमानदार और मेहनती लड़की है, लेकिन कहते हैं ना कि लालच बहुत खतरनाक चीज है। ये अच्छे इंसान को भटका देता है। वैसे ही ईशानी की भी ईमानदारी अबीर की दौलत और शान शौकत को देखकर डगमगा गई। वो उसके पागल होने का फायदा उठाकर उसके पैसों का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही है। वो उससे प्यार का नाटक करके उसे और पूरे समाज को बेवकूफ बना रही है। वो अगर उससे सच्चा प्यार करती तो क्या अभी तक वो उससे शादी नहीं कर लेती? सिर्फ इसीलिए कि ये सब प्यार है ही नहीं, ये तो आजकल पैसा कमाने का नया तरीका बन गया है कि सामने वाले को प्यार में फंसाकर उसके पैसों से अपने जायज और नाजायज शौक पूरे कर लो। ये सब तो आजकल की लड़कियों का पैसा कमाने का पेशा बन चुका है। पहले कुछ सिलेक्टेड पैसे वाले लड़कों को चुनकर अपने प्यार का जाल बिछाती है। अगर लड़का फंस गया तो धीरे धीरे उनको उन्हीं की जिंदगी से बाहर निकाल फेंक उन लड़कों की जगह ले लेती है। ईशानी भी उनमें से ही एक लग रही है। एक बार फिर से वो 4 महीने पुरानी वाली सिचुएशन पर आ गई थी। लोग उसे गोल्ड डिगर जैसे नामों से बुला रहे थे। न्यूज़पेपर्स की हेडलाइंस कुछ इस तरह से बन रही थी: ईशानी धोखेबाज है, अबीर को प्यार में फंसाकर उसका इस्तेमाल कर रही है। अरे किसी पागल से कोई लड़की शादी क्यों करेगी? बस पैसे का मोह है, ब्ला ब्ला ब्ला। रोज की खबरों से ईशानी का दिमाग चकरा गया। वो परेशान हो उठी। किसी को अपने मन की दशा भी नहीं दिखा पा रही थी, ना ही कोई उसके अंदर चल रही उथल पुथल को ही समझ पा रहा था। अब तो अबीर के आस पड़ोस की लेडीज भी कभी उसके घर आती थी तो 4 बातें सुना जाया करती थी। ईशानी ये तो समझ गई थी कि ये किसी और का नहीं, उसी सो कॉल्ड बुक राइटर का काम था, क्योंकि जिस वे में मैगजीन में लिखा हुआ था उसी वे में उसने सवाल उससे किए थे। ईशानी ये सब भूलकर अपने काम में बिजी होने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन वो नहीं कर पा रही थी। जब भी वो अपने काम में बिजी होने की कोशिश करती तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसी न्यूज आ ही जाती थी जिसकी वजह से उसका पूरा मूड स्पॉइल हो जाता था और उसके बाद का पूरा दिन वेस्ट हो जाता था। आखिरकार इन सब से परेशान होकर उसने फैसला कर ही लिया, ऐसा फैसला जिससे वो लोगों के मुंह पर ताला लगा सके। और वो फैसला था अबीर से शादी करने का फैसला। She decided to marry अबीर। आखिर वो उससे सच्चा प्यार करती थी। She loved him from the bottom of her heart. Next day, ईशानी बिना किसी को भी बताए होटल में रूम लेकर रहने लगी। उसका प्लान रिधिमा के अलावा किसी को भी नहीं पता था। अगले ही दिन ईशानी ने अबीर को फोन कर दिया और बोली, अबीर मैं यहाँ पर फंस गई हूँ, मुझे बचा लो, नहीं तो ये शेर मुझे खा जाएगा। मैं ज़ू आई थी हार्टबीट एआई के प्रमोशन के लिए और सेव मी प्लीज। अबीर मैं अभी मरना नहीं चाहती, मैं तुम्हारे साथ जीना चाहती हूँ। कहकर उसने अबीर को बोलने का कोई मौका ही नहीं दिया और अपना फोन बंद कर दिया। कुछ दिन बाद वो अबीर को शादी के लिए प्रपोज करने के लिए उसे कहीं बाहर ले जाने के बारे में सोचती है। वो इस सब को सीक्रेटली करना चाहती थी, इसलिए उसने किसी को भी इस सब के बारे में कुछ भी नहीं बताया। लेकिन ईशानी अबीर की कजिन रिधिमा को इस प्लान में शामिल करना चाहती थी, जिससे उसे उसके पल पल की अपडेट मिलती रहे। ईशानी के बोलते ही जैसे अबीर की जान ही निकल गई। यूं वो किसी बात को ज्यादा समझता नहीं था, लेकिन ईशानी की जान खतरे में है सोचकर वो देर ना करते हुए अकेले ही ज़ू की ओर पैदल ही चल दिया। रिधिमा ने ये देखकर ईशानी को फोन कर दिया और खुद उसके पीछे चली गई। रास्ते में रिधिमा, हे भाई कहाँ जा रहे हो? हड़बड़ाते हुए बच्चों की तरह से अबीर बोला। कहीं भी तो नहीं। रिधिमा, क्या भाई मुझे नहीं बताओगे? मैं तो आपकी छोटी बहन हूं ना। अबीर बच्चों की सी जिद करते हुए बोला, वो मुझे ना ज़ू जाना है, वहां मुझे बहुत सारे एनिमल्स देखने हैं। रिधिमा ने कहा,
अरे तो उसमें इतना सोचने की क्या बात है, चलो मैं ही आपको जू दिखा कर ले आती हूँ। तुम मुझे जू दिखाने ले जाओगी? क्यों नहीं लेकर जाऊंगी, बिल्कुल लेके जाऊंगी। तो चलो ना जल्दी से। अरे लेकिन आप स्कूटी पर बैठिए तो सही। अबीर ओके बोलकर जल्दी से स्कूटी पर बैठ गया। दोनों जू की तरफ निकल गए। अबीर अभी रिधिमा के साथ जू पहुंचा ही था कि तभी उसके पास एक बार फिर से ईशानी का फोन आ गया। अबीर कहाँ हो तुम? क्या तुम्हें मेरी जान की परवाह बिल्कुल भी नहीं है? यहाँ मेरी जान कभी भी जा सकती है और तुम पता नहीं कहाँ हो। ईशानी को सब पता होने के बावजूद कि अबीर चिड़ियाघर पहुंच चुका था, वो तब भी ऐसे कर रही थी जैसे कि सच में उसकी जान को खतरा हो, ताकि जब अबीर उसे देखे और उसे सही सलामत देखकर खुशी से पागल हो जाए। मैं आ गया हूँ, लेकिन मैं तुम्हें कैसे फाइंड करूँ? मुझे तुम कहीं नहीं दिख रही हो। मैं शेर के पिंजरे में हूँ। अभी अबीर कुछ पूछ पाता उससे पहले ही फोन कट गया। अबीर रिधिमा का वेट किए बिना ही जू में एंटर हो गया और ईशानी को ढूंढने लगा। उधर ईशानी एक जगह उसका वेट कर रही थी। वो उसके चेहरे पर वो रिएक्शन देखना चाहती थी कि वो कैसे रिएक्ट करेगा और फिर उसे प्रपोजल का सरप्राइज देकर उसको डबल चौंकाना चाह रही थी। रिधिमा ईशानी के कहने पर अबीर को छोड़कर वापस हो गई। ईशानी ने अबीर को प्रपोज करने के लिए चिड़ियाघर जैसी जगह चुनी थी। एक तरफ जहां वो उसकी राह में खुशी से पागल हो रही थी, वहीं दूसरी तरफ बेचारा अबीर उसे ढूंढते हुए ये सोच सोचकर पागल हो रहा था कि अगर ईशानी को कुछ हो गया तो। शाम का अंधेरा होने लगा था। अबीर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहा था कि फिर अचानक ही अबीर को एक तरफ घने अंधेरे में कहीं एक रोशनी की किरण दिखाई दी, जैसे किसी ने कैंडल जला रखी हो। ये देखकर उसने आवाज लगाई, कोई है? कोई है क्या वहां पर? मैं अपनी दोस्त को ढूंढ रहा हूँ, वो गलती से यहाँ पर फंस गई है। क्या आप बता सकते हैं कि शेर का पिंजरा कहाँ है? मुझे मेरी दोस्त को ढूंढना है, उसकी जान खतरे में है। यही कहते हुए वो उस रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहा था। तभी ईशानी ने उसकी आवाज सुनकर उसे आवाज लगाई, अबीर, अबीर मैं यहाँ हूँ। तुमने मुझे ढूंढने में कितनी देर लगा दी अबीर, अब इधर आ जाओ। अबीर उसकी आवाज सुनकर तेजी से उस तरफ बढ़ गया। तभी वहां सब तरफ लाइट्स ऑन हो गई और अबीर उसे सही सलामत देखकर खुशी के मारे चौंक गया। ईशानी ने पहले से ही सब तैयारियां कर रखी थी। वो उसके पहुंचते ही उसे प्रपोज कर देना चाहती थी। इसके लिए उसने चिड़ियाघर में लाइटिंग, कैंडल्स और म्यूजिक की सारी तैयारी कर रखी थी। वो उस पल को एकदम रोमांटिक बनाना चाहती थी, ना कि साधारण सा। उसने इसके लिए पहले से ही चिड़ियाघर वालों से भी परमिशन ले रखी थी और उसने अपने सरप्राइज को कंप्लीट करने के लिए इवन उनकी पूरी मदद भी ली थी। अबीर सब कुछ देखकर बहुत हैरान था। उसे इस तरह से देखकर ईशानी एक्साइट होते हुए बोली, सरप्राइज! अबीर कैसा लगा मेरा सरप्राइज? तुम चौंक गए ना? अबीर एक छोटे बच्चों की तरह गुस्सा करते हुए बोला, ये सब क्या है ईशानी? मैं कुछ समझा नहीं। यही तो सरप्राइज है मेरी जान। सरप्राइज? कैसा सरप्राइज? तुम बैठो तो सही। अबीर जिद करते हुए बोला, नहीं, पहले तुम ये बताओ कि तुम तो फोन पर रो रही थी ना, और तुम तो शेर के पिंजरे में थी ना, लेकिन यहाँ पर तो कोई पिंजरा है ही नहीं। वो सब छोड़ो अबीर, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आज तुम मेरे लिए शेर तक से लड़ने आ गए। अबीर बस उसे यूं ही देखता रहा। अबीर, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या हुआ ईशानी? क्या बात है? सब ठीक तो है ना? वो कुछ इस तरह से बोला जैसे कोई बड़ा व्यक्ति बोल रहा हो। फिर ईशानी अपने घुटनों पर बैठकर हाथ में रिंग लिए उससे बोली, अबीर, इस जहां के हर कण में जहां जहां जान बसती है, उन सब ने मुझसे कहा है कि अबीर सिर्फ तेरे लिए ही बना है और तू ही अबीर के लिए बनी है। अपने इस पवित्र रिश्ते को और भी पवित्र कर दो। तुम दोनों एक होकर शादी के जोड़े में बंध कर इस जहान को और भी खूबसूरत बना दो। अबीर बस खड़ा खड़ा उसे देखता रहा। उसके कुछ न कहने पर ईशानी आगे बोली, तो क्या अबीर, हम दोनों इस जहां के लिए इतना भी नहीं कर सकते? क्या हम इस जहां को और खूबसूरती नहीं दे सकते? क्या इसके लिए तुम मुझसे शादी करोगे? अबीर ये देखकर कुछ इमोशनल हो गया। उसने ईशानी का प्रपोजल बहुत ही प्यार से एक्सेप्ट कर लिया और उसे अपने गले से लगाकर बोला, ईशानी, मैं बहुत ही किस्मत वाला हूँ। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे किसी और की तरफ देखना ही नहीं पड़ेगा।
मैं तो खुद ही चाहता था कि तुम ऑलवेज मेरे साथ रहो। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विथ मी। अबीर ने प्रपोजल एक्सेप्ट तो किया था, बट वो सिर्फ यही समझ पा रहा था कि अब ईशानी हमेशा उसके साथ ही रहेगी, कहीं जाएगी नहीं। वो बच्चों की तरह से खुश हो रहा था। फिर दोनों डिनर करके घर चले गए। दोनों बहुत खुश थे, लेकिन ईशानी थोड़ी उदास भी थी। जब वो दोनों घर पहुंचे तो सभी सो चुके थे। उसने अबीर को भी उसके कमरे में ले जाकर सुला दिया। फिर वो अपने रूम में चली गई। कमरे में आकर वो इधर उधर घूमते हुए सोच रही थी, मैंने शादी करने का निर्णय तो ले लिया है, लेकिन क्या हम इस शादी से खुश रह पाएंगे? क्या ये समाज हमें एक होने देगा? जिस तरीके से आजकल हम दोनों चर्चित है, क्या हमारा ये डिसीजन लोगों को समझ आएगा? क्या हमारी खुद की फैमिली हमें इसके लिए अलाउ करेगी? तभी उसके रूम की लाइट्स ऑन देखकर रिधिमा वहां आ गई और ईशानी को परेशान देखकर पूछ बैठी, क्या हुआ ईशानी? बहुत सोच में हो, कोई बात है तो मुझे बताओ, शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाऊं। रिधिमा, मैं ये सोच रही हूँ कि आज मैंने अबीर को प्रपोज तो कर दिया, लेकिन क्या हमने शादी का डिसीजन लेकर कोई गलती तो नहीं कर दी? ये तुम क्या बोल रही हो ईशानी? मेरे कहने का मतलब है रिधिमा कि जिस तरीके से मीडिया और समाज हमारे प्यार को बिना समझे हमारे बारे में बोलता आया है, क्या वो हमारी शादी को लेकर बिना कुछ बोले रह पाएगा? ऐसे तो हो ही नहीं सकता। ईशानी ईशानी ईशानी, क्या यार, तुम भी जाने कैसी बातें करती हो। तुम ना इन बेकार की बातों पर ध्यान मत दिया करो। ये संसार ही ऐसा है, ऐसा था और ऐसा ही रहेगा। ये हमारे पैदा होने से हमारे मरने तक ऐसे ही बोलेगा। अब तुम तो जानती हो कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो फिर हम क्यों सोचे इनके बारे में? वैसे भी लोग क्या सोचते हैं ये भी हम ही सोचने लगे तो उनके सोचने के लिए क्या रह जाएगा? लेकिन मीडिया, अरे ये मीडिया वाले लोग हमारे लगते ही कौन है जिनके कुछ कहने या सोचने से हमें फर्क पड़ना चाहिए? कह तो तुम सही रही हो रिधिमा, पता नहीं क्यों आजकल मैं कुछ ज्यादा ही सोचने लगी हूँ। इसलिए अगर सोचना है तो ये सोचो कि हमारे जो अपने हैं उन्हें हम कैसे खुश करें, कैसे उन्हें मनाएं, क्योंकि उन्हें भी तो मनाना है शादी के लिए। थोड़ी खुशी उन्हें भी तो देनी चाहिए, अकेले थोड़ी ना ये सब कर लोगी। ईशानी अपने माथे पर हाथ रखकर बोली, अरे यार, इन सब बातों में मैं ये तो भूल ही गई थी कि अभी तो फैमिली वालों को भी बताना है। हम उन्हें कैसे मनाएंगे ये भी सोचना है। शिट यार, देखा मैंने कहा था ना कि बेकार की बातों में ध्यान ना दिया करो। जो काम की चीज है उसे ही भूल गई, कहीं इन सब में अबीर भाई को ही मत भूल जाना। ये कहकर रिधिमा हंसने लगी। क्या यार रिधिमा, कम से कम तुम तो मेरे साथ रहो ना। अब भूलने की बीमारी हो गई है तो क्या करूं बताओ? ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ी बादाम खाओ। इस पर ईशानी हंसने लगी और साथ ही रिधिमा भी। फिर ईशानी सोचने लगी कि वो कैसे सभी घर वालों को बताएगी, किस तरह से वो सबको मनाएगी। रिधिमा ने उसे कुछ भी नहीं कहते हुए देखकर उसे गुड नाइट कहा और वहां से चली गई। अब आगे क्या होगा? ईशानी अपने पापा और अबीर के घर वालों को अपने डिसीजन के बारे में कैसे बताएगी? किस तरह से वो उन सबको मनाएगी? क्या ब्रेकअप टेम्पल का श्राप उसकी शादी अबीर से होने देगा? क्या मीडिया में इस बात का भी बवाल मचेगा या सुकून से सब निपट जाएगा? जानने के लिए सुनते रहिए हार्ट बीट कैफे मेरे यानी आयुषी के साथ। और आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।